और इस समय हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री। बहुत धन्यवाद राजीव जी, आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसे अवसर पर राजीव जी, आज आप हमारे साथ हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में, कैसे हमारे उद्योगपतियों के लिए आप इस दौरे को फायदेमंद देखते हैं? देखिए, ये उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए, और हमारा जो एम्बिशन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है देश के सामने कि हम दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और इनोवेशन इकोनॉमी में एक तरह से बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर बने दुनिया के देशों के लिए, दुनिया के एंटरप्राइजेस के लिए और दुनिया के सिटीजन्स के लिए। उसकी और मैं मानता हूं कि ये जो कल एलॉन मस्क, नील डिग्रेस टाइसन, अपने रोमर जी जो इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, और बॉब डालियो जो बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं, उनके जो बयान हैं कि इंडिया एक तरह से दुनिया में एक चमकता सितारा है, जैसे एलॉन मस्क ने कहा, आई थिंक इंडिया हैज मोर प्रॉमिस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे एक तरह से दुनिया का जो परसेप्शन है भारत के फ्यूचर के बारे में, भारत के पोटेंशियल के बारे में, भारत एज ए मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन पार्टनर, उसके बारे में ये एक तरह से दर्शाता है। और मैं मानता हूं कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है, इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट साइन भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजीव जी। पिछले दिनों ट्विटर के फॉर्मर सीईओ को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके एक बयान को लेकर। ऐसे में एलॉन मस्क अगर ये कहते हैं कि मैं आपका बड़ा फैन हूं, भारत का कानून है, भारत में भारत का कानून चलेगा, इसे आप उस कंट्रोवर्सी पर कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, इसमें जीत या हार का सवाल है नहीं, ये तो एक सच्चाई और झूठ की बात है। जो जैक डॉर्सी ने कहा है, मैंने स्पष्ट रूप से उसी दिन कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, एक तरह से किसी का नरेटिव फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो कह रहे थे गलत है। और जो इलॉन मस्क ने कहा है आज, वो सच है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, बड़े हो छोटे हो, भारत के हो या बाहर के हो, वो सब जानते हैं कि अगर भारत में बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, भारत के सिटीजन्स के साथ उनको प्रोडक्ट या सर्विस का एक रिश्ता बनाना है, भारत के लॉज, भारत एक सॉवरेन नेशन है, भारत के लॉज का इंप्लीमेंट और कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है। ये बहुत एक तरह से स्टेटिंग दी ऑब्वियस जैसे हो गया जो इलॉन मस्क ने कहा है। लेकिन ये भी सही है कि ऐसे दो तीन लोग थे जो पहले ये समझते थे कि वो अपने आप में एक लॉ है और भारत के लॉ और या भारत के देश के संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं था, और वो यहाँ पर अपने आप को लॉ अनटू देमसेल्व्स करके मान रहे थे। और उसको हमने बड़ी सटली क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। हमारे देश में कानून है और वी आर अ लॉ अबाइडिंग डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। राजीव जी, सेमीकंडक्टर को लेकर अमेरिका की एक कंपनी, एक बड़ा, अगर हम गलत नहीं है सर, तो 2.5 अरब के लगभग का वो निवेश करने वाली है। आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इस तरह के और इन्वेस्टमेंट भारत में आएंगे, कितनी उम्मीद आप करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जो एक तरह से तबाह हो गया था 2014 से पहले, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्नओवर होता था 1 लाख करोड़ से कम 2014 में, और 2025-26 में ये आके पहुंचेगा 24 लाख करोड़, यानी कि 10 साल में ये 24 गुना इंक्रीज होगा। जो 2014 में आप जानते ही हैं कि 22 या 42 दैट इज 82% मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे, और आज पूरा 100% देश में बनता है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक तरह से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक के दुनिया में
बहुत भारत को आगे ले गए हैं वो। और मैं मानता हूं सेमीकंडक्टर की दुनिया, जो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा है भारत को सेमीकंडक्टर नेशन बनाने का, जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी अनाउंस करेंगे डिसीजंस, इससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया का बड़ा एक ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी, रिसर्च, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग। राजीव जी, हमारे आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर जो भारतीय जाकर अमेरिका में आज अपना परचम लहरा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट जब भारत में आएंगे तो हमारे बच्चों का आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाहर जाकर काम करना, नौकरी करना है, वो रुकेगा और उससे भारत में ही इस सेक्टर में हम तरक्की कर पाएंगे? देखिए, ये तो शुरू हो ही गया है कि बहुत सारे हमारे भारत के युवा जो बाहर जाते थे वो अभी आज देश में स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने ही इनोवेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये एक 9 साल में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, भारत में ही आप सक्सेस बनाकर सक्सेस दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जनरेशन में मेरे जैसे काफी सारे लोग, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, हमें बाहर जाना पड़ा कि हम सक्सेसफुल बनने के लिए बाहर जाकर बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम करें। लेकिन आज बड़ा आप देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद। 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं और एक तरह से छोटे छोटे शहरों में भी ये जो टेक्नोलॉजी का जो एक मोमेंटम है, एक कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और मैं पूरा उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में, सालों में, ये जो इंडो यूएस पार्टनरशिप है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, ये ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे हमारे युवाओं के लिए। और हमारे युवाओं के लिए बाहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पे भारत ही बनेगा टेक्नोलॉजी का एक लीडर और दुनिया का, मैं मानता हूं, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी आज भी है और आने वाले दिनों में ये होता रहेगा। राजीव जी, बहुत चर्चा है दुनिया भर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इसे लेकर कानून बनाने की जरूरत है। आप भी चिंतित हैं? आपको लगता है कि इस दिशा में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका के वहां एक्सपर्ट्स का हमें किस तरह से सहयोग मिल पाएगा? देखिए, आपने कल देखा कि जो टेक्नोलॉजी के दुनिया में माहिर हैं, लीडर हैं, इलॉन मस्क प्रधानमंत्री से मिले। आप देख रहे हैं कि रे डालियो और पॉल रोमर जैसे जो फ्यूचरिस्ट लोग हैं वो भी मिले, और वो सब यही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के दुनिया में और इनोवेशन के दुनिया में भारत का बड़ा एक रोल होगा और आने वाले सालों में भारत इनोवेशन इकोनॉमी को एक तरह से लीड करेगा। भारत के युवाओं, भारत के इनोवेशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मैं मानता हूं कि एआई में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले इंडिया फॉर एआई और एआई फॉर इंडिया, उन्होंने एक तरह से एक कॉल, एक तरह से बैटल क्राई उन्होंने लॉन्च किया है। और आने वाले दिनों में हमारा जो एआई का प्रोग्राम है, आप ने देखा ही होगा कि सैम ऑल्टमैन भी हाल ही में इंडिया आए थे। वो सब जानते हैं कि इंडिया का एआई के दुनिया में बहुत ही बड़ा अहम रोल है और इस साल 2023 में हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई के चेयरमैन भी हैं। तो फ्यूचर ऑफ एआई में भारत का और भारतीय स्टार्टअप्स और भारत का रिसर्च इकोसिस्टम का बड़ा एक भूमिका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव जी, टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, एआई को लेकर आपने महत्वपूर्ण बयान यहां पर दिया है, लेकिन भारत ने दुनिया को योग से परिचित भी करवाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाया जा रहा है। कैसे आप योग के द्वारा बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, टेक्नोलॉजी को भारत के साथ जुड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें सब एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है, या हमारे भारत के सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस सोच को जो आगे बढ़ाया है कि वसुधैव कुटुंबकम। आप टेक्नोलॉजी के दुनिया को देखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया दुखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही कहना है कि द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी शेप्ड बाय डेमोक्रेसीज वर्किंग इन पार्टनरशिप। हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाले पीढ़ियों के जो युवा हैं, आने वाले जनरेशन्स हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सभी को मिले। आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमारा इंडिया स्टैक, जिसके बारे में कल पॉल रोमर ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत किया, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता नहीं है, उनको हम इंडिया स्टैक फ्री ऑफर करें। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसे एप्लीकेशन जो हमारे सरकार में हमारे सिटीजन्स के लाइफ बदल रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों को भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो एक तरह से योग हो या टेक्नोलॉजी हो, इंडिया स्टैक हो या एआई हो, भारत का रवैया, प्रधानमंत्री मोदी जी का थॉट यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब पार्टनर हैं। राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज तक से बहुत विस्तार से आपने चर्चा की, बहुत धन्यवाद। स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ थे न्यूज रूम लाइव में।